ओ हेलो बुड्ढे, तेरी हिम्मत कैसे हुई बॉस की चेयर पे बैठने की? तेरी औकात है? अरे आप मुझसे ऐसे क्यों बात कर रही हैं? ऐसे क्यों बात कर रही हूँ? क्योंकि तेरी औकात ही यही है, देसी गवार बुड्ढे। देसी गंवार? तुमने कैसे जज कर लिया कि मैं देसी गंवार हूं? तुम तो मुझे जानती भी नहीं हो। ओ सीरियसली, मुझे तुम्हें जानने की जरूरत भी नहीं है, सब हुलिया बता रहा है। ये कुर्ता पजामा और ये गंदी सी गले में गमछा सब बताता है कि तुम देसी गवारी हो। ओह अच्छा, तो तुमने इस कुर्ते पजामे और गमछे से मुझे देसी गंवार समझ लिया। वैसे मैं तुमसे एक बात कहूं, ये भारतीय संस्कृति का पहनावा है। कुर्ता पजामा, ये गमछा, ये देखा, ये हमारे देश का पहनावा है। और मुझ जैसे बुजुर्ग आदमी के लिए इससे ज़्यादा आरामदायक कपड़े कोई दूसरे हो ही नहीं सकते, इसलिए मैं ये सब पहनता हूँ। वैसे आप कौन हैं? ओ सीरियसली, अब तुम्हें मेरे बारे में जानना है? वैसे मैं तुम्हें बता दूं, मैं इस कंपनी की मैनेजर हूँ। आप इतनी बड़ी कंपनी की मैनेजर होकर के लोगों को उसके कपड़े देख करके ट्रीट करती हैं, ये गलत बात है। और बुजुर्ग लोगों से किस प्रकार से बात की जाती है, एक मैनेजर को इस बात का तो ज्ञान होना चाहिए ना। बस मुझे ना यहाँ पे लेक्चर मत दो, अब जल्दी चेयर से उठो क्योंकि मेरे बॉस आने ही वाले हैं। अच्छा, तो मुझे तो अब इस चेयर से कोई नहीं हटा सकता। आप इस कंपनी के मेन ओनर से मिली हो कभी? आपने उनको देखा है? देखा तो नहीं है क्योंकि वो बॉस के फादर हैं और वो ज़्यादातर फॉरेन में ही रहते हैं। अब तुम जल्दी यहाँ से उठ रहे हो या मैं सिक्योरिटी को बुलाऊं? अच्छा, तुम्हारे सर का टाइम हो गया है आने का, तो मैं उठ ही जाता हूँ। रुकिए। सर आप आ गए? ये देखिए, कोई गवार बुड्ढा आके आपकी चेयर पे बैठ गया है। माइंड योर लैंग्वेज। वो मेरे पिताजी हैं और तुम उनसे इस तरह से बात कर रही हो। बट वो तो फॉरेन में रहते थे ना। हाँ, वो फॉरेन में रहते थे, बट आज ही वो कंपनी विजिट करने के लिए आए थे यहाँ पर, और तुमने उनकी इंसल्ट की। सर सॉरी, मुझे कोई गलतफहमी हुई है। मुझे लगा कोई गांव का देसी गवार आके बैठ गया है, इसलिए मैंने बोला ऐसा। देसी गंवार? उनकी उम्र का भी तुमने लिहाज नहीं किया। मान लेते हैं ये मेरे पिताजी नहीं है, पर क्या तुम किसी की भी ऐसे इंसल्ट करोगी? बड़े छोटे का तुम्हें लिहाज नहीं है क्या? हम कंपनी में ये चीज सिखाते हैं कि आप किसी की रेस्पेक्ट ना करो। वर्षा, इस कंपनी में हम सब बराबर हैं। यहाँ हम किसी को छोटा बड़ा नौकर या मालिक के तौर पे नहीं देखते हैं, यहाँ सभी लोग बराबर हैं। और अगर तुम किसी की रेस्पेक्ट नहीं कर सकती ना, तो तुम इस कंपनी में रहने के लायक भी नहीं हो। मैं आज ही तुम्हें इस कंपनी से फायर करता हूँ। सॉरी सर, प्लीज़ आप मुझे निकालिए मत, ये बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, प्लीज़ सर। ये मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है, ये मैंने देख लिया कि तुम्हारे अंदर किसी के लिए रेस्पेक्ट नहीं है, और जो अपने एम्प्लॉयज़ या किसी छोटे बड़े की रेस्पेक्ट नहीं कर सकता, वो यहाँ रहने के लायक भी नहीं है। जाओ। रोहित, कोई बात नहीं, ये अभी नहीं है, धीरे धीरे सब सीख जाएगी। और मैनेजर मैम, ये कंपनी मैंने बड़ी मेहनत के साथ खड़ी की है। हमारे यहाँ जितने भी एम्प्लॉय होते हैं वो सारे बराबर के होते हैं। अपने एटीट्यूड में परिवर्तन लाइए, मैं बाद में फिर आऊँगा। और रोहित, इसको माफ़ कर दो, आगे इसमें चेंज नहीं आएगा।